हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट मोनिका। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये नेपाल का ओल्ड मैप है 1814 से पहले का। नेपाल अभी से 2 गुना हुआ करता था पहले। तो ऐसा क्या हुआ कि नेपाल का जो रेड एरिया अभी उतना ही है। इसका कारण है एंग्लो नेपालीज वॉर। ये गुरखा वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के द्वारा लड़ा गया था। ये युद्ध 2 साल तक चला था, 1814 से लेकर 1816 तक। नेपाल ये युद्ध हार गया। फिर सुगौली ट्रीटी साइन हुआ 4 मार्च 1816 को। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि नेपाल के सैनिक तलवार से अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और कितनी वीरता के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन है, तोप है, बंदूक है। तो नेपाल के हारने का मेन कारण यही था कि उनके पास मॉडर्न वेपन नहीं थे। ब्रिटिश सैनिकों ने देखा कि नेपाल के जो गुरखा सैनिकों कितनी वीरता के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा इनको अपनी सेना में भर्ती किया जाए। इसके लिए उन्होंने गुरखा रेजिमेंट बनाया और नेपाल के गुरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। और ये गुरखा रेजिमेंट इंडिया में भी है, जिसमें नेपाल के गुरखा लोगों को भर्ती किया जाता है। और फिर द ट्रीटी ऑफ सुगौली में नेपाल को अपना लगभग 1/3 जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। और नेपाल गुलाम नहीं बना था, उन्होंने सिर्फ अपनी जमीन ही दी थी। तो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कभी किसी भी देश का गुलाम नहीं बना था। इस ट्रीटी में उन्हें अभी का जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, शिमला, अल्मोड़ा और ये सिक्किम और बिहार के कुछ राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। और जो अल्मोड़ा तरफ का जो बॉर्डर और सिक्किम तरफ का जो बॉर्डर था वो एक नदी पर निर्धारित किया गया था। ये बॉर्डर अल्मोड़ा तरफ का बॉर्डर काली नदी था। तो अब हम इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये नेपाल का अभी जारी किया हुआ नया मैप है। तो इसमें क्या ऐड किया है नेपाल ने, तो ये जो रेड बॉक्स है उसमें देख सकते हैं उन्होंने ये एरिया अभी ऐड किया है। इसको जूम करके देखते हैं। तो नेपाल ने ब्लू एरिया किस आधार पर अपना टेरिटरी बताया है। तो यहाँ का जो बॉर्डर था उसको काली नदी पर निर्धारित किया गया था। तो काली नदी 3 जगहों से निकलती है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक। तो नेपाल कहता है कि काली नदी मुख्य रूप से लिम्पियाधुरा से निकलती है, जबकि इंडिया कहती है कि लिपू लेक से निकलती है। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सालों से चलता आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नेपाल को अभी कोरोना वायरस के टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट याद आया और उन्होंने अपने मैप पे ही इसको दर्शा दिया। इसका कारण है ये कि चाइना इंटरफेयर्स इन नेपाल टू सेव कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट। और देख काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है कि जो चाइना की ऑनवाय थी टू नेपाल, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से बात की और केपी ओली की सीट बचा ली। उसके बाद से नेगेटिव स्टेटमेंट आने चालू हो गए केपी ओली की तरफ से कि इंडियन कोरोना वायरस मोर लेथल देन चाइनीज वायरस। मतलब जो इंडियन वायरस है वो ज़्यादा हानिकारक है चाइनीज वायरस से। फिर काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है ऑब्जर्वर्स वरी ओलीज स्टेटमेंट अबाउट एन इंडियन कंस्पिरेसी कुड फर्दर डैमेज बायलैटरल टाइज, कि जो केपी ओली के नेगेटिव स्टेटमेंट है वो इंडिया और नेपाल के रिलेशन को डैमेज कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है चाइना ऑक्यूपाइज नेपाल्स विलेज लैंड। फिर भी केपी ओली की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल साइलेंस है। और फिर आया लीडर्स कॉल फॉर ओलीज रेजिग्नेशन एज बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड पार्टी चेयर। तो जो केपी ओली के खिलाफ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि केपी ओली रेजिग्नेशन दे दे और उनके जगह प्रचंडा
जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि केपी ओली हेल्थ इमरजेंसी घोषित करके और ज़्यादा टाइम तक, जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अपनी सीट बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि केबल ऑपरेटर बैन न्यूज़ चैनल इन रिस्पॉन्स टू इंसल्टिंग वीडियो अबाउट प्राइम मिनिस्टर। जो इंडियन न्यूज़ मीडिया है उसको बैन कर दिया गया है नेपाल में, सिर्फ दूरदर्शन को छोड़कर सारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल नेपाल में बैन हो चुके हैं। फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सीम्स हेडेड टू स्प्लिट, और प्रचंडा जो चाहते हैं कि अब उन्हें केपी ओली को सीट छोड़नी चाहिए ताकि वो बन सके। अब देखते हैं आगे केपी ओली की सीट बचती है या जाती है। तो ये एंड था इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।